चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। एक पोस्ट के लिए यहाँ पे 36 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, ठीक है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, फॉर रिसर्च एसोसिएट के लिए 2025। स्टार्टिंग डेट की बात करें 15 मार्च से एप्लीकेशन लास्ट स्टार्ट हो जाएगी एंड द लास्ट डेट विल बी 1 अप्रैल। स्टार्टिंग डेट जो है वो 15 मार्च है। फाइन। 36 वैकेंसीज हैं हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, फिक्स्ड ऑनरिज्म, ठीक है। 25,000 रुपये यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, सब्जेक्टेड टू अपवर्ड रिवीजन फ्रॉम फ्रेश लॉ ग्रेजुएट who have completed or may complete their 5 year or 3 year law degree course in the current calendar year 2025। फाइन। तो 2025 में जो भी कैंडिडेट अपनी लॉ कंप्लीट करेंगे वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। पूरी डिटेल को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कट ऑफ डेट क्या रहेगी एलिजिबिलिटी की, और एग्जाम होगा या किस तरीके से सिलेक्शन होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 15 मार्च इज द स्टार्टिंग डेट एंड द लास्ट डेट विल बी 1 अप्रैल है। लास्ट डेट पेमेंट की 8 अप्रैल है। डिस्प्ले ऑफ डिटेल्स ऑफ वेटेज मार्क्स ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, 28 अप्रैल को वेटेज आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और ऑब्जेक्शंस टू अवार्ड अगर आपको ऑब्जेक्ट करना है, उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। और इंश्योरेंस एडमिट कार्ड जो है वो मई में आएगा, मई 2025। डेट ऑफ स्क्रीनिंग एंड टेस्ट वो सेकंड सैटरडे और सेकंड संडे ऑफ जुलाई 2025। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट भी पूरा जुलाई में आ जाएगा और उसके बाद आपकी इमीडिएट ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये पूरी टेबल में पूरी डिटेल दी हुई है यहाँ पर, कब स्टार्ट होगा, कब एंडिंग होगा, एग्जाम कब कंडक्ट होगा, सारी डिटेल यहाँ पे आपको दी हुई है। 25,000 रुपीज यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी जो कि फिक्स्ड होगी, ठीक है, ऑन विच may be extended by 1 year subjected to the satisfactory performance. Application fees 500 rupees यहाँ पे फीस पे में करनी है, applicable to the payable each candidate along with the online application. Essential qualification की बात करें तो 5 years या फिर 3 years law degree obtained in the current calendar 2025 from any law college or university recognized by the Bar Council of India. Application shall be accepted from such law graduates who have neither practiced as an advocate nor are engaged in any other profession or vocation or service. Candidates who have appeared in LLB final year examination 2025 and may be awaiting results may also be applied. तो जो कैंडिडेट्स का रिजल्ट 2025 में आएगा और जिनका रिजल्ट अवेटिंग है फाइनल ईयर, जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। फाइन, ये असेंशियल क्वालिफिकेशन है। ओनली दोज लोग ग्रेजुएट्स हु हैव स्कोर्ड 55% मार्क्स से ज्यादा होने चाहिए आपके। कैंडिडेट मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन्वॉल्व डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड सिमिलर कंप्यूटर ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद मोडालिटीज है फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट रिसर्च एसोसिएट, ओनली फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जो 5 years और 3 years की डिग्री कंप्लीट करेंगे 2025 में वही अप्लाई कर सकते हैं। Applicant must have completed 21 years of age and must not have more than 26 years of age on 1st July 2025। मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 26 साल है, और एज आपको फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2025 से कैलकुलेट करनी है तक। Law graduates who may pass their law degree course in the examination held in any year prior to the said calendar year are not eligible. Fine. Candidates who would be shortlisted to appear at the screening test and interview test in order of the merit according to the provisional weightage marks to be awarded on the strength of their academic performance. So जितना आपकी जो स्कोर आपने किया होगा अपने एकेडमिक्स में, जितना अच्छा परफॉर्म किया होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। फाइन, और वहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी। वेटेज मार्क्स प्रोविजनली अवॉर्डेड विल बी डिस्प्लेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कोर्ट, वो आप उसको देख सकते हो, और आप ऑब्जेक्ट रेज करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट भी रेज कर सकते हैं। Therefore, the list of all candidates provisionally shortlisted to appear at the screening test and interview test will be uploaded on the official website. It shall remain subject to verification of all original documents. If weightage marks awarded 2% or more candidates, equal candidate older जो होगा उसको preference ज़्यादा दी जाएगी। Fine. Screening test and the interview test may be held on the same day at Prayagraj. Fine. तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और जो इंटरव्यू टेस्ट होगा वो सेम डे ही होगा, प्रयागराज में होगा। Final selection from the among the shortlisted candidates would be merit based solely on the strength of aggregate marks obtained by individual candidates, that is final weightage marks together with merit marks awarded at the screening test, interview test, with first right to join to be granted in order of the merit. उसके बाद यहाँ पे द एंटायर सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंप्लीटेड इन 3 steps. इट शैल कैरी
मैक्सिमम 100 मार्क्स डिवाइडेड इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। सबसे पहले लैंग्वेज प्लस एकेडमिक्स, ठीक है, एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, टोटल 100 मार्क्स है, जिसमें आउट ऑफ 100 में 20 वेटेज है इन चीज़ों का, ठीक है, अपॉन द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप फॉर्म फिल करोगे और वहां से उसके बाद आपकी जो है जो लड़की अच्छी सी कलर सी ड्राइंग बना रही थी वो, या उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे 20% वेटेज आपका यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद आपका 60% होगा स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा, एंड देन आपका लास्ट जो है वो लास्ट है आपका इंटरव्यू, जो 20% या 20 मार्क्स है। और एट द स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू टेस्ट जो आपका 80% वेटेज है वो इसका है, एंड 20% वेटेज जो है वो आपका आपने जो भी एकेडमिक्स में को करिकुलर एक्टिविटीज और आपकी जो लैंग्वेज है उन सब का जो है, इसके बेसिस पे सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, और उसके बाद आपके जो जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद आप एग्जाम और इंटरव्यू होगा एट प्रयागराज में। फाइन। लैंग्वेज एकेडमिक्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज 20 मार्क्स, लैंग्वेज 10 वेटेज मार्क्स है, 5 मार्क्स फॉर हिंदी एंड 5 मार्क्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज में बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम ईदर इन क्लास 10th और क्लास 12th लेवल विच एवर हायर एज बिलो, ठीक है। जैसे आपके 10th में कितने परसेंटेज थे और आपके 12th में इंग्लिश में कितने परसेंटेज थे, ये उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे हिंदी एंड 5 मार्क्स दिए जाएंगे फॉर इंग्लिश के लिए, ठीक है। जैसे क्लास 10th और क्लास 12th विच एवर जो ज़्यादा होंगे, जिसमें ज़्यादा होंगे 70% और 80% एबव, तो वेटेज टू बी प्रोवाइडेड 1 मार्क्स। एबव 80% और 90% से ज़्यादा होंगे इंग्लिश हिंदी में, ठीक है, तो उससे 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और एबव 90% होंगे तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। सेम है इंग्लिश के लिए भी। फाइन। उसके बाद एकेडमिक्स का 5 मार्क्स एकेडमिक्स के दिए जाएंगे। वेटेज मार्क्स में बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एट द एलएलबी कोर्स, ठीक है। एलएलबी के जो कोर्स हुआ आप जो कर रहे हो या आपने जो किया है, वहाँ पे आपका एकेडमिक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो अगर आपने 80% से ज़्यादा स्कोर किया है अपनी डिग्री में तो आपको 5 मार्क्स, मोर देन 75 टू 80 है तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे, 60% से 65 है तो आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ों का कैटेगराइजेशन किया हुआ है। उसके बाद एकेडमिक्स एवरेज टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है, एलएलबी 3 ईयर्स का, ठीक है, तो ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ये उस तरीके का है। उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज में आपने कभी को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, जैसे मैक्सिमम मूड कोर्ट पार्टिसिपेशन होता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे 1 मार्क्स, स्टेट लेवल विनर पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल 3 मार्क्स, पार्टिसिपेशन एट इंटरनेशनल लेवल तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद मैक्सिमम 5 मार्क्स पेपर पब्लिश्ड, ठीक है, या तो ये या फिर ये पेपर पब्लिश किया है कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे 1 मार्क्स, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे 3 मार्क्स, पब्लिकेशन इंटरनेशनल लेवल पे आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पे एकदम कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे दी हुई है कि कितने परसेंटेज पे आपको कितने मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। Weightage marks against law degree would be awarded only on the basis of the average of aggregate of marks obtained by the candidate in first year and second year, ठीक है। For third year LLB course और first year to fourth year for 5 years LLB, ठीक है। अगर आपकी 5 years की है तो 1 to 4 काउंट किया जाएगा, और 3 years की है तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का काउंट किया जाएगा। फाइन। उसके बाद where any candidate academic performance is based on CGPA score, such candidate will mention corresponding percentage आपको वहाँ पे दे दी है। फाइन। उसके बाद द स्क्रीनिंग टेस्ट विल इन्वॉल्व राइटिंग अ पेपर कैरिंग अ मार्क 60 मार्क्स कंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन। सो अब इसके बाद क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो जो कैंडिडेट इन सब में जो हाई स्कोर कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एकेडमिक्स को करिकुलर एक्टिविटीज और ये, वो एक लिस्ट जारी करेंगे, जो लिस्ट होगी स्क्रीनिंग, उसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका ही स्क्रीनिंग होगा, ठीक है। सबका नहीं होगा, जो मेरिट में हाई रहेंगे, जिनकी मेरिट हाई रहेगी उनका ही स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, और उसकी लिस्ट जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वहाँ पर ये शो होगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू शैल कैरी 100 मार्क्स कैरिंग वेटेज ऑफ ओनली 20, ठीक है। द स्केल ऑफ मार्क्स टू बी अवॉर्डेड एट द इंटरव्यू टेस्ट वुड बी अंडर अनसुटेबल है 30 मार्क्स, पैसेबल है 40, गुड है 60, वेरी गुड है 70, एक्सेप्शनल और आउटस्टैंडिंग है तो 80 मार्क्स। Interview would be granted by appropriate board composed of the members. Final list may be prepared on the strength of the aggregate of final marks obtained by the individual candidate at the stage of shortlisting, screening test and interview। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो तीनों से मिलेगी। सबसे पहले आपकी शॉर्टलिस्टिंग में आपकी कितनी अच्छी मेरिट रही है, दूसरा आपने स्क्रीनिंग जो एग्जाम है उसमें कितना स्कोर किया है, एंड द थर्ड इज आपने इंटरव्यू में कितना स्कोर किया है, ठीक है। ये आप समझ गए।
उसके बाद प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन एंड ऑब्जेक्शन है, और सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मैंने बता दी है। एडमिट कार्ड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू टेस्ट शैल बी इशूड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बाय द लास्ट वीक ऑफ मे। स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू शैल बी हेल्ड ऑन सेकंड सैटरडे एंड सेकंड संडे ऑफ जुलाई। उसके बाद इमीडिएटली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। नेचर ऑफ वर्क के बारे में बात करें तो सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी अटैच्ड विद द ऑनरेबल जज एट द इलाहाबाद और लखनऊ बेंच, लखनऊ, एंड शेल डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द जज टू whom दे मे बी अटैच्ड। ठीक है, आपको उनके अंडर काम करना होगा। द रिसर्च एसोसिएट विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट रिसर्च वर्क ऑन लीगल पॉइंट्स एंड principles as desired by the judge to whom they may be attached. Assistance from the research associate may also be taken in proper maintenance of case files, preparations, research of academic papers, maintain records of judgments and points of law decided in various judgments. Fine. Or restriction on practice for 2 years from the date of termination of engagement, a research associate shall not appear in any case before the judge to whom he had been attached, irrespective whether he had or he had not worked on the case during this period. आई होप समझ में आ गया। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें, एंगेजमेंट ऑफ अ रिसर्च एसोसिएट शैल बी प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 1 ईयर के लिए, बट इट मे बी एक्सटेंडेड, इट डिपेंड्स अपॉन द सेटिस्फैक्ट्री वर्क। ठीक है, हाउएवर द एंगेजमेंट मे बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम विदाउट एनी प्रायर नोटिस। Candidate having more than one living spouse or married to such a person who was legally living wedded wife or husband will be ineligible. ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट लॉ हु मे बी पास प्राइवेट एकेडमिक सेशन 2023-24 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सिर्फ 2025 के जो लॉ लॉ ग्रेजुएट्स होंगे सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। फाइन। और अप्लाई का लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 25,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। जो लॉ ग्रेजुएट्स 2025 में करेंगे अपनी कंप्लीट, सिर्फ वही एलिजिबल है। प्रायर 23 से 24 वाले भी और उससे पहले वाले भी अलाउड नहीं है, वो फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्टली जो है जज के साथ ही काम करना होगा। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क मैंने आपको बता दिया है। स्टिल इफ यू डाउट जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, और कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।